हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह से पैसे कमाते हैं? आप बोलेंगे ये तो सभी को मालूम है। नहीं, मालूम है कहां से पैसे कमाते हैं, पर कैसे कमाते हैं शायद सभी को मालूम नहीं है। चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो निकले तो आप ही के पास सबसे आगे पहुंचे। तो हम दुनिया में आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर 4 तरीके से कमा सकते हैं। 4 तरीके से पैसे हमारे पास आते हैं। तो उन चारों को लेकर हम आज विचार करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप कहां पर है और एक्चुअली आप कहां पर किस तरीके से कमाना चाहते हैं। कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है। वरना हो सकता है हम जो चाहते हैं वो नहीं पाएंगे और जो नहीं चाहते हैं उसी में जिंदगी बिता दें। देखते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा, कुछ लोग जानते होंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, यहां पर लिखा है एक साइड में ई और एस और एक साइड में लिखा है बी और आई। तो क्या है ये चार? पहले हम आते हैं ई पर। देखिए ई क्या होता है? एम्प्लॉय। अगर आप नौकरी करते हैं तो मतलब आप एम्प्लॉय हैं। नौकरी करने का मतलब क्या है? मतलब आप किसी के लिए काम करते हैं, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, काम करते हैं दूसरों के लिए। उसमें हानि क्या है? हानि कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपना टाइम और अपना टैलेंट ट्रेड करके बेचकर उसके बदले में पैसे पाते हैं। रोजाना बेचना पड़ता है। मानिए कल अगर बेच नहीं पाए तो, जैसे लोग रिटायर करते हैं, कुछ लोगों का पेंशन होता है वो अलग बात है, जिनका पेंशन नहीं होता पैसा तो घट जाता, पैसा बंद हो जाता है। तो जिस दिन बेच नहीं पाएंगे, किसी भी कारण हो, दुर्घटना के कारण हो, डेथ के कारण हो, कुछ भी कारण हो, अगर हम बेच नहीं पाएंगे तो उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। या हम जिंदा तो है पर काम नहीं कर पा रहे, तबीयत ठीक नहीं है, उसके कारण भी हो सकते हैं। छुट्टी खत्म हो गई तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो काम करेंगे तो पैसा, काम नहीं करेंगे तो नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे। कितने पैसे कमा सकते हैं उसका भी लिमिट है। लिमिट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर या जिनके पास काम करते हैं ओनर। वो हम कितने कमा सकते हैं वो लिमिट कर दे रहे हैं। उससे ज्यादा हम नहीं कमा पाएंगे, उतना ही हमारा लिमिट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टाइम बेच पाएंगे तो पैसे कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। और कितने कमाएंगे वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जिनके पास काम कर रहे हैं उसके ऊपर और आपके टैलेंट के ऊपर। जो लोग बहुत जीनियस हैं, बहुत टैलेंटेड है, कुछ ज्यादा कमा लेंगे, पर अनलिमिटेड कभी भी कमा नहीं पाएंगे। हो सकता है उनके सपने पूरे ना हो। इसलिए जो लोग इस क्वाड्रेंट में रहते हैं, ज्यादातर ये लोग पूरे दिन काम करने के बाद सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं लोग देते हैं और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने के बावजूद ये लोग, इनमें से सबसे ज्यादा लोग खुश नहीं रहते। बहुत ही 1-2-4 गिने चुने किसी बड़े कंपनी के बहुत कुछ बन गए या अलग सी बात है। हो सकता है वो तब ई क्वाड्रेंट नहीं बाकी क्वाड्रेंट पर भी चले गए तभी खुश रहते। सिर्फ ई क्वाड्रेंट पे रहने वाले, आज तक मैं तो कभी ऐसा किसी बंदे से नहीं मिला जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, जो बहुत जिंदगी में खुश है, सब कुछ जिनको मिल गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड। आप समय जो बेच रहे हैं वो भी लिमिटेड है, आपका टैलेंट भी अनलिमिटेड नहीं है। टैलेंट मीन्स आई एम मीनिंग हियर क्वालिफिकेशन वगैरह कितने भी बढ़ाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। और टाइम इज ओनली 24 आवर्स पर डे। तो दिन में 24 घंटों से ज्यादा अगर चाहेंगे भी तो बेच नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता। ओवर टाइम करने का बाद भी ओवर टाइम तो नहीं हो सकता। तो ये है ई क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम। तो ई क्वाड्रेंट इज ए प्रॉब्लमेटिक क्वाड्रेंट। हाँ, दुनिया में ज्यादातर लोग इसी क्वाड्रेंट में हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है भाई। हाँ, बात ये है, मिलना आसान है, बनाना आसान है, बाकी में कुछ ज्यादा फाइट करना पड़ता है। इसमें कम फाइटिंग है, थोड़ा बहुत आसान है, फिर भी सभी को तो नहीं मिलता है ना। और ये बहुत सिक्योर्ड भी लगता है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस अलग बात है इंडिया में, पर बाकी जो है प्राइवेट सर्विस, क्या सिक्योर्ड है सचमुच? कोविड के बाद तो सिक्योर्ड है ही नहीं। कभी भी किसी की नौकरी जा सकती है, रिसेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कॉस्ट कटलिंग के कारण भी नौकरी जा सकती है। बहुत लोगों की नौकरियां चली भी गई है, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, तो फिर भी आपको लगता है सिक्योर्ड है? लोग समझते हैं क्योंकि यही प्रोग्राम चलाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ज्यादातर लोग नौकरी करना ही सिखाते हैं, बोलते हैं यही कर। हाँ, कुछ कुछ लोग इस क्वाड्रेंट के बारे में भी सोचते हैं, पर
बी और आई के बारे में कभी नहीं सोचते, जो बहुत सक्सेसफुल लोग सिर्फ सोचते हैं। अब आते हैं एस क्वाड्रेंट। ये भी आम लोग थोड़ा बहुत सोच के लेते हैं। एस क्वाड्रेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? ये भी एक्चुअली नौकरी जैसे ही करते हैं, पर किसी के पास नहीं, खुद के पास नौकरी करते हैं। खुद के जो प्रोफेशन है, खुद के जो बिजनेस है, कुछ भी हो। ये कैसे लोग होते हैं? लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ इंजीनियर्स जो अपने काम करते हैं, नौकरी नहीं करते, ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग कोई दुकानदार भी होते हैं, कोई छोटे मोटे बिजनेस करने वाले भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप देखेंगे खुद काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में खुद काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बैठे हैं तो पैसे मिलते हैं, सर्जरी करते हैं तो पैसे मिलते हैं। अचानक उनका प्रॉब्लम हो गया, उनकी उंगलियां टूट गई, सर्जरी के लिए नाइफ पकड़ने की जगह पर है नहीं, तो पैसे नहीं कमाएंगे जितने दिनों तक वो नहीं जुड़ेंगे। डेथ हो गया तो कभी नहीं कमाएंगे। और ऐसे नहीं कि उनकी डेथ हो गई तो उनकी मिसेस आके बस काम धंधा शुरू कर दी, उनका बेटा आके, पोता आके, सब कोई आके एकदम सर्जरी करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब स्विट्जरलैंड में घूमने गए 1 महीना के लिए, 1 महीना उनका इनकम बंद रहेगा। तो ये है प्रॉब्लम। तो ई और एस दोनों का ही प्रॉब्लम है। ये लोग समय बेचकर और अपना टैलेंट बेचकर इनकम करते हैं। तो जितना टैलेंट उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जितना समय 24 घंटे उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब और चेंबर में, या वकील साहब अपने चेंबर में बैठे से और कमा लेते हैं, पर कितने बैठेंगे? 24 घंटे बैठ गए, मानिए सो भी नहीं रहे, बाथरूम भी नहीं जा रहे, खाना भी नहीं खा रहे, तब के खातिर हम सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए, तो भी कितने कमा लेंगे? 24 घंटों में ही कमाएंगे ना, 25 घंटे तो कभी नहीं मिलने वाले उनको। तो दिस इज द प्रॉब्लम, रियलाइज द प्रॉब्लम। हम नहीं बोल रहे कोई भी पेशा खराब नहीं है, कोई भी पेशा ऊंचा नीचा ऐसा नहीं होता है, पर कुछ पेशे के प्रॉब्लम्स है। ऐसी बात नहीं, बहुत लोग ई करते हैं, साथ एस भी कर लेते हैं, नौकरी करने के बाद थोड़ा बहुत एक दुकान भी चला लेते हैं, या कोई प्राइवेट ट्यूशन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो भी एस है। तो ये और इसका यही प्रॉब्लम है, पूरा दिन चला जाता है। जिंदगी जब खत्म होती है तो हम सोचते हैं पूरी जिंदगी हम किए क्या, इतना काम किया, इतना कष्ट किया, इतना कुछ पढ़ा लिखा, इतना कुछ सीखा, इतना कुछ किया सबके लिए, लाइफ में इतना कंप्रोमाइज क्यों है? फिर भी कितने सारे सपने अधूरे क्यों रह गए? हम ऐसे सोचते हैं। तो सपने पूरे कौन लोग करते हैं? जो लोग उस पार हैं, बी और आई क्वाड्रेंट लोग। क्यों? आइए देखते हैं बी क्वाड्रेंट क्या है। बिग बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का मतलब क्या है? हर कोई जो बिजनेस करता है वो बिजनेस ओनर नहीं है। बिजनेस ओनर का मतलब है उनके पास एक बिजनेस सिस्टम है जो उन्होंने बनाया अपने दिमाग से, पर वहां पर उसको चलाने वाला बाकी लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं, ये दूसरों का टाइम का फायदा ले रहे हैं, खुद का टाइम नहीं डाल रहे हैं। दूसरे लोगों की जरूरत है, दूसरे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उनको दे दिए। वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं, हो सकता है ये जो बंदे हैं, जो जिन्हों बिजनेस ओनर है, हो सकता है ये सिर्फ क्लास 6 ही पास किए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, पर इनको मालूम है कैसे एक बिजनेस सिस्टम बनाना पड़ता है। इन्होंने बना दिए। देश के बहुत सारे जाने माने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आप सोचिए ये जितने सारे सारे बड़े बिजनेस टाइकून होल वर्ल्ड में हैं, अगर उनका देहांत हो गया, क्या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? उनकी कंपनी बंद हो जाएगी? तो फिर एप्पल तो अभी बंद हो जाती, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। पर जो लोग नौकरी करते हैं, या आपके पड़ोस के जो बड़े डॉक्टर है, अगर उनका देहांत हो गया तो उनका इनकम बंद होगा कि नहीं होगा? सोचिए। तो बी क्वाड्रेंट का मतलब इनके सिर्फ दिमाग लगे, इसलिए इनके पास क्या होता है ना, टाइम होते हैं, ये लोग सिर्फ दिमाग लगाते हैं, ये स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं। एक बिजनेस जब बनाते हैं, बनाने का टाइम लगता है, ये एसेट जैसी चीज है, पर एक बार बन गया तो फिर उसके पीछे उनको भागना नहीं पड़ता। वो जाके इनके ये बिजनेस सिस्टम अर्न करता है उस बिजनेस ओनर के लिए। तो बिजनेस ओनर के पास पूरा का पूरा टाइम रह जाता है, क्या करने के लिए? खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, और दिमाग लगाने के लिए, और नए नए बिजनेस सिस्टम बनाने के लिए। इसलिए बड़े बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं उनके पास देखिएगा बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और आप अगर नौकरी करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए आपके नेबर लोग या कोई अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव्स आके क्या बोल रहे हैं, तो लगता है इसका नौकरी ठीक तरह से नहीं चल रहा, शायद इसलिए बिजनेस कर रहा है। या आपका एक बिजनेस है, आप किसी तरह दूसरा बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन लगता है इसका पहला वाला बिजनेस चल नहीं रहा, क्योंकि सोच ही नहीं सकते कैसे करते हैं, क्योंकि पूरे टाइम जिंदगी का बीत जाता है एक ही पेशा में, और ये लोग एक के बाद एक खोलते जाते हैं।
ऐसी नहीं कि पहला वाला नहीं चलता है दूसरा वाला, एक साथ 100 चलाते हैं, 5,000 बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि इनको टाइम बेचना नहीं पड़ता। समझिए, टाइम का वैल्यू समझिए। और चौथा वाला और अच्छा है, इन्वेस्टर क्लास। इन्वेस्टर क्लास क्या होता है? ये पैसे डालते हैं और बदले में रिटर्न में बहुत सारे ज्यादा, थोड़ा पैसा लगाते हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत पैसे लगाते हैं, पर उससे कई गुना ज्यादा पैसे फिर से वापस ले आते हैं। इनको क्या करना पड़ता है? इनको जानना, इन्वेस्टिंग सीखना पड़ता है और पैसा होना जरूरी है। पैसे ही नहीं होंगे तो लगाएंगे कैसे? तो पहले ई कीजिए, एस कीजिए या बी कीजिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, फिर आप इन्वेस्टर क्लास में जा सकते हैं। ज्यादातर लोग, आप जो लोग सक्सेसफुल लोग देखेंगे, वे लोग एक ही साथ बी और आई दोनों में ही होते हैं। अपना एक बिजनेस भी करते हैं, उसमें तो खुद इन्वेस्ट करते ही हैं, बाकी दूसरे अच्छे अच्छे बिजनेस पर भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर के रूप में हो या डायरेक्ट हो, कुछ भी हो, इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से पैसे कमाया जा सकता है, इस तरह से सक्सेसफुल होते हैं। पर बात यह है, आम जनता के पास वो राज नहीं है कि कैसे हम एक बिजनेस सिस्टम बनाएं या पैसे। हाँ, थोड़ा बहुत पैसे होते हैं इधर उधर, बैंक वगैरह म्यूचुअल फंड इधर उधर रख के वो सोचते हैं हम बड़े इन्वेस्टर हैं। कितने कमा लिए? कितने हजार करोड़ कमा लिए उससे? कुछ भी नहीं। तो सोचते हैं जिंदगी खत्म होने तक इतना थोड़ा सा कमा लूंगा तो बहुत होता है, ये समझते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता कैसे कमाएंगे। ये आज का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम आपको इतना ही जानकारी देने के लिए, कैसे आप बिजनेस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, अलग से, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही के लिए था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से बिजनेस ओनर बन सकते हैं, अपना बिजनेस सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, तो अवश्य कमेंट में लिखिएगा, मुझसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो करूंगा जरूर। कैसे बिजनेस सिस्टम बनाया जा सकता है मेरे पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कल गुजर भी गया तो मेरी इनकम बंद नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के मुताबिक बना सकूं। और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।